तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ सोल स्टोर के स्नीकर्स के बारे में। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल इनकी जो स्नीकर्स की क्वालिटी है वो कैसी रहती है, कि आपको इनके स्नीकर्स जो है वो परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। एंड अगर आप परचेस करने की सोच रहे हो तो कौन सा आर्टिकल आपके लिए बेस्ट रह सकता है वो भी हम देखेंगे। साथ ही में इनकी जो रिटर्न पॉलिसी है उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर आपके साथ कोई भी जो फ्रॉड वगैरह है वो ना हो। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इनके डिफरेंट जो आर्टिकल्स है वो दिखाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे किस टाइप के जो स्नीकर्स है वो आपको मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे गाइस इनके स्नीकर्स की क्वालिटी के ऊपर एंड क्या ये ड्यूरेबल है या फिर नहीं। एंड फिर गाइस हम जो रिटर्न पॉलिसी वगैरह के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो देखो यार, सोल स्टोर के अगर आपको स्नीकर्स बाय करना है तो आप सोल स्टोर के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इनके ऐप से बाय कर सकते हो, या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट ऐसे जो ई कॉमर्स वेबसाइट है यहाँ पे भी आपको इनके जो स्नीकर्स है वो मिलेंगे। बट सारे आर्टिकल्स जो है वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, बट कुछ आर्टिकल्स वहाँ से आपको जो है वो मिल सकते हैं। तो एक बार अगर आपको कोई स्नीकर पसंद आ गया इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो। फिर आप डिफरेंट वेबसाइट पे उनका नाम सर्च करके देख सकते हो, अगर वहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे भी प्राइस कम होगी वहाँ से आप जो है वो बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इनकी पूरी रेंज देखते हैं गाइस तो यहाँ पे आपको जो स्नीकर्स है वो कुछ अलग से ही मिलेंगे। थीम बेस्ड या फिर कोलैबोरेशन बेस्ड आपको यहाँ पे जो स्नीकर्स है वो मिलेंगे, जहाँ पे नरूटो वाले स्नीकर्स, फिर एनिमे बेस्ड स्नीकर्स या फिर मार्वल बेस्ड स्नीकर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड सभी स्नीकर्स में गाइस आप उनकी जो अलग सी थीम है वो मेंटेन की गई है। जैसे आप देख सकते हो ये डेडपूल वाला स्नीकर है, फिर यहाँ पे कैप्टन अमेरिका वाला है, ये फिर वकांडा फॉरएवर वाला स्नीकर है, फिर यहाँ पे हमें एवेंजर्स के मिल जाते हैं, फिर ये हॉकिंस है, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो स्नीकर्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको कुछ नया सा पहनना है तो ज़रूर गाइज आप इनके जो स्नीकर्स है वो चेकआउट कर सकते हो। एक बहुत ही नया सा जो लुक है वो आपको इनके स्नीकर्स में जो है वो देखने को मिलेगा। एंड जब गाइज फिजिकली आपके पास ये स्नीकर्स आएंगे तब भी गाइज आपको ओवरऑल जो स्नीकर्स है वो पसंद आएंगे। डिज़ाइनिंग वाइज तो बिल्कुल पसंद आएंगे, बिकॉज मैंने भी मतलब काफ़ी स्नीकर्स का यूज़ किया है। जनरली सभी ब्रांड के नॉर्मल सी स्नीकर्स होती है, थोड़े बहुत पैचेस रहते हैं, उनकी ब्रांडिंग रहती है बस, बट इनके स्नीकर्स में आपको कुछ अलग सी चीज़ें मिलेगी। एंड ये जो चीज़ है गाइज वो स्टैंड आउट करती है। जब भी आप कहीं पहन के जाओगे तो लोग आपको ज़रूर पूछेंगे कि ये जो स्नीकर्स है वो आपने कहाँ से बाय किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इस टाइप के जो स्नीकर्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं गाइज हम इनके क्वालिटी के ऊपर। तो देखो जैसे ये है गाइज एवेंजर्स वाले स्नीकर्स जो कि मेरे पास भी है। ठीक है, इनके आउटर सोल के बारे में जो है वो मैं बात करूँगा। तो देखो जितने भी मैक्सिमम यहाँ पे स्नीकर्स है जो कि लो टॉप्स या फिर हाई टॉप्स है, तो यहाँ पे इनके आउटर सोल जो है वो ऑलमोस्ट आपको जो है वो सभी शूज़ में जो है वो सेम साइज देखने को मिलेगा। जैसे मतलब कितने भी यहाँ पे शूज़ आप देखोगे तो मैक्सिमम शूज़ में आपको जो आउटर सोल है वो सेम साइज जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे एक दूसरा पेयर है एंड ये मेरे पास एक एवेंजर्स वाला है, तो इनका आउटर सोल आप देख सकते हो गाइस ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो हल्के से स्टार वाला जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा, बैक साइड में भी स्टार वाला पैटर्न है, तो सेम सही आपको यहाँ पे आउटर सोल है वो देखने को मिलेगा। एंड ये गाइज मुझे ऐसा लगता है कि जो नाइकी के एयरफोर्स है उनसे थोड़ा बहुत जो है वो इंस्पायर्ड हुए हैं ये, इसलिए ऐसा आउटर सोल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है गाइज नाइकी के एयरफोर्स 1 एंड इनका आउटर सोल आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम टू सेम सा आउटर सोल जो है वो देखने को मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार वाले पैटर्न्स है, फिर यहाँ पे भी बैक एंड साइड में वैसे ही पैटर्न्स है, सेम यहाँ पे भी पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे TPR मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड इसमें हमें रबर मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, बट TPR मटेरियल भी गाइज ओवरऑल जो है वो ड्यूरेबल होता है, बहुत ही अच्छी इनमें जो ग्रिप है वो आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप लॉन्ग टाइम तक भी यूज़ करोगे तो ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको इन स्नीकर्स के आउटर सोल में जो है वो नहीं आएगा। इसके अलावा अगर अपर मटेरियल की बात करें गाइज तो सभी स्नीकर्स में डिफरेंट अपर मटेरियल यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे ये एवेंजर्स वाले हैं तो यहाँ पे मैश एंड स्वेट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट है। फिर यहाँ पे कुछ सिंथेटिक लेदर वाले आपको जो स्नीकर है वो भी मिल जाएंगे, जैसे ये वाला हो गया। ठीक है, तो स्वेड, सिंथेटिक लेदर, मैश, ऐसे काफ़ी डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाले जो अपर मटेरियल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बट ओवरऑल इनकी जो डिज़ाइनिंग एंड फिनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको कोई भी मतलब जो प्रॉब्लम या फिर कोई भी आपकी शिकायत जो है वो नहीं रहेगी। साथ ही में अगर कुशनिंग की बात करें तो बैक एंड साइड में ओवरऑल गाइस जो कुशनिंग वगैरह वो भी बहुत अच्छी रहती है। ये मेरे पास एक हाई टॉप भी है जो कि ये वाला सेम टू सेम है, इसमें भी ओवरऑल जो कुशनिंग वगैरह है वो बहुत ही अच्छी है। कंफर्ट की गाइस अगर मैं बात करूँ तो इनके जो इनर सोल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, इसकी जो थिकनेस है वो भी ओवरऑल बहुत अच्छी होती है। एंड इसमें गाइस जब आप पैर रखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा जो कम्फर्ट है वो मिलता है, तो कम्फर्ट का वगैरह जो है वो भी इशू जो है वो नहीं आता है इन स्नीकर्स में। तो ये सारी अच्छी चीज़ें तो
गाइज़ मैंने आपको बता दी। अब कुछ चीज़ें ऐसे भी बता देता हूँ जो कि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। सबसे पहले गाइज़ स्नीकर्स का वेट। तो जनरली गाइज़ जब भी आप इन स्नीकर्स को फिजिकली पकड़ोगे तो थोड़ा जो वेट है आपको ज़्यादा लगेगा, बिकॉज यहाँ पे गाइज़ आउटर सोल में रबर मटेरियल का यूज़ नहीं किया है, TPR मटेरियल का यूज़ किया है, जिसकी वजह से गाइज़ इनका जो वेट है वो आपको थोड़ा ज़्यादा जो है वो फील ज़रूर होगा। इसके अलावा गाइज़ इनमें बहुत सारे स्नीकर्स ऐसे हैं जहाँ पे स्वेड मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, एंड स्वेड मटेरियल की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है, देखने में स्नीकर्स बहुत सही लगते हैं, बट इन्हें जो मेंटेन करना है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप गलती से मतलब थोड़ा रफ़ यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे फिर जो डैमेजेस है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इनके स्नीकर्स बाय कर रहे हो, अगर आप एकदम रफ़ यूज़ करते हो तो जहाँ पे स्वेड मटेरियल ज़्यादा यूज़ किया है उन्हें आप जो है वो अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, तभी स्नीकर्स की जो हालत है वो अच्छी रहेगी। या फिर यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी है जहाँ पे स्वेड मटेरियल नहीं है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपका रफ़ यूज़ है तो। बट अगर आपका रफ़ यूज़ है एंड जो आप स्वेड मटेरियल वाले ले रहे हो तो फिर आपको जो है वो आगे प्रॉब्लम जो है वो फेस करना जो है वो पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा गाइज़ एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगी यहाँ की, अब पता नहीं इनकी कोई पॉलिसी होगी, जो कि है गाइज़ इनकी रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। अब रिटर्न पॉलिसी गाइज़ इनकी ऐसी है कि जब भी हम इनके शूज़ बाय करते हैं तो बाय करने के बाद गाइज़ अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करते हो तो यहाँ पे गाइज़ ये क्लियरली बोलते हैं कि हम जो शूज़ है वो रिटर्न कराते हैं, ठीक है। मतलब 30 डेज़ रिटर्न पॉलिसी यहाँ पे जो है वो रहती है। तो अगर आपको 30 डेज़ के अंदर रिटर्न करना है तो आप कर सकते हो, कोई भी जो क्वेश्चन है वो पूछा नहीं जाएगा। बट जब गाइज़ मैंने इनके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े तो यहाँ पे गाइज़ क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब आप रिफ़ंड करोगे तो यहाँ पे गाइज़ आपको जो है वो पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि इनका जो TSS मनी है वो मिलता है, ठीक है। TSS मनी जैसे हमें फ्लिपकार्ट में सुपर कॉइन्स मिलते हैं, तो वैसे गाइज़ जब आप यहाँ पे शूज़ वगैरह रिटर्न करोगे तो यहाँ पे आपको पैसे जो है वो रिफ़ंड बैंक अकाउंट में नहीं मिलेंगे, बल्कि आपकी जो ऐप या फिर आपका जो अकाउंट आप यहाँ पे इनके वेबसाइट पे बनाओगे तो यहाँ पे गाइज़ इनके जो रिफ़ंड के पैसे हैं वो आपको इन द फॉर्म ऑफ TSS मनी जो है वो मिलेंगे। तो वो TSS मनी आप जो है वो अगर आपको कोई और चीज़ बाय करना है तो उसमें आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अगर एक बार आपने यहाँ से कुछ ले लिया एंड अगर आप रिटर्न करते हो तो पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि TSS मनी मिलेगा, मतलब यहाँ से फिर आपको कुछ ना कुछ जो है वो लेना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो TSS मनी है गाइज़ वो 12th मंथ के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आप 12 मंथ्स के अंदर उस TSS मनी का यूज़ नहीं करते हो तो TSS मनी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका जो है वो यूज़ नहीं कर पाओगे। तो रिटर्न पॉलिसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज अगर आपको सपोज़ आपने देखा कुछ एंड आपको लगता है कि यार इतना अच्छा मुझे लग रहा था बट आने के बाद मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, अभी मुझे ये शू चाहिए ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बिकॉज फिर आपको यहाँ पे TSS मनी मिलेगी एंड फिर उसका यूज़ करने के लिए आपको यहाँ से ही कुछ ना कुछ जो है वो बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक सॉल्यूशन भी है गाइस कि आप Amazon फ्लिपकार्ट वहाँ से इनके जो शूज़ है वो बाय कर सकते हो, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो रिटर्न पॉलिसी है या नहीं, एंड वहाँ पे है तो आप फिर इजीली जो है वो रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। बट इनके मैक्सिमम स्नीकर्स इनके वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, तो अगर आपको कोई न्यू रिलीजेस लेना है तो फिर आप यहाँ से ले सकते हो। रिटर्न हो जाते हैं बट वहाँ पर फिर आपको मनी इन द फॉर्म ऑफ पैसे नहीं मिलेंगे, TSS मनी मिलेंगे, तो फिर यहाँ पर आपको टी-शर्ट वगैरह लेना है तो वो भी आप ले पाओगे, बट वो थोड़ा सा जो है वो मुझे प्रॉब्लम लगा, ठीक है। अब गाइज मैं आपको कुछ यहाँ के जो रेकमेंडेड स्नीकर्स है वो बता देता हूँ कि अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो कौन से आपको लेना चाहिए। तो ऑप्शंस तो काफ़ी सारे हैं गाइज, बट मुझे इसमें से सबसे बेस्ट जो है वो लगा गाइज ये एवेंजर्स का क्वांटम रियल है। इन्हें मैं जो है वो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैंने इनका अच्छे तरीके से यूज़ भी किया एंड बहुत ख़राब भी कर दिया था, गुलाल से भरा दिए थे पूरे ये। एंड यहाँ पे स्वेड मटेरियल भी है बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैं जब इन्हें वॉश किया था थोड़ा मतलब प्रिकॉशन लिया तो स्वेड जो है वो क्लीन हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट एकदम ही स्वेड होता तो फिर तो ख़राब हो जाते। आप वो वाला वीडियो मेरा देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगे बिकॉज यहाँ पे मैश का भी जो यूज़ है वो किया हुआ है, तो ओवरऑल ये ब्रीदेबल भी है एंड कंफर्ट इनमें जो है वो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा। थोड़ा वेट आपको ज़्यादा लगेगा बट कंफर्ट इतना अच्छा है कि वो वेट आप जो है वो भूल जाओगे। तो मेरे तरफ से तो ये जो है वो एक रेकमेंडेड पेयर है। इसके अलावा गाइस फिर यहाँ पे आपको ये सुपरमैन वाला मिलेगा, ये भी आपको जो है वो एवेंजर्स टाइप का ही मिलेगा, बस यहाँ का जो लुक है वो थोड़ा आपको जो है वो अलग लगेगा। ये यहाँ पे मैन ऑफ स्टील ऐसा लिखा है, बट इनका जो लुक है वो बहुत अच्छा है एंड इनमें भी आपको जो है वो बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा। इनर सोल की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, जब आप पहनोगे तो आपको इनका जो कंफर्ट है वो समझ में आएगा। तो ये दो जो पेयर है वो रेकमेंडेड है मेरे साइड से एंड ये लो टॉप है। अगर आपको और कुछ ऑप्शन चाहिए तो हैरी पॉटर वाला ये रेड वाला आप जो है वो देख सकते हो। अब देखो इनका जो कलर स्कीम है वो थोड़ा मतलब फैंसी है, तो ये इतने वर्सेटाइल नहीं रहेंगे। अगर आपके पास पहले से एक दो स्नीकर या फिर शूज़ है फिर गाइस आप इनके लिए जा सकते हो। ये मतलब थोड़ा चॉइसी है कि नहीं इसी पेयर पे या फिर इसी आउटफिट पे जो है वो जाएंगे, तो फिर आप इन्हें जो है वो ले सकते हो। बट अगर आपके पास एक भी शू नहीं है एंड आप पहली बार कोई
मतलब स्नीकर या फिर शू बाय करने जा रहे हो तो फिर आप इन्हें अवॉइड कर सकते हो, बाद में ले सकते हो जब आपके पास थोड़ा एक दो पहले से कलेक्शन एंड फिर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिकॉज अगर आप इन्हें डेली पहनते हो तो फिर यार इतना अच्छा नहीं रहेगा, फिर जल्दी ख़राब होने के जो चांसेस है वो रहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी ये 3 जो है वो बहुत अच्छे लगे मुझे। फिर ये इनका गाइस वकांडा वाला स्नीकर है, ये हाई टॉप स्नीकर्स है। अब देखो ये ओवरऑल मुझे तो अच्छे लगे, बट मेरे जो पैर है वो थोड़े वाइड है एंड इनका जो मुझे फ्रंट बॉक्स है ये वाला, ये थोड़ा जो है वो नैरो लगा, जिससे थोड़ा बहुत जो डिस्कम्फर्ट है वो फील हुआ मुझे इन स्नीकर्स में। तो इसका थोड़ा जो है वो ध्यान रखना। बाकी इनका जो वेट है वो भी मुझे थोड़ा बहुत लगा, बट बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, डिज़ाइनिंग वगैरह अच्छी है। तो ये भी एक अच्छा पेयर है। अगर आप हाई टॉप देख रहे हो तो इनके बारे में सोच सकते हो, या फिर हाई टॉप में यहाँ पे डेडपूल वाला जो ऑप्शन है वो भी एक अच्छा आपके लिए जो है वह रह सकता है। मैक्सिमम स्नीकर्स में ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें वो सेम ही है, बस आउटर मटेरियल का जो डिज़ाइन है वो चेंज है। बाकी आउटर सोल कंफर्ट आपको ऑलमोस्ट सेम साइज जो है वो मिलेगा। एंड फिर एक कैप्टन अमेरिका वाला भी है, ये भी ओवरऑल जो हाई टॉप स्नीकर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये कुछ रिकमेंडेड स्नीकर्स है। इसके अलावा और एक खासियत है कि बॉक्स में आया यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेसेस एंड एक कैरी करने के लिए बैग मिल जाएगा, तो वो अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। एंड ये था गाइज मेरा रिव्यू सोल स्टोर के स्नीकर्स के ऊपर। बाकी और भी आप यहाँ पे जो स्नीकर्स है वो चेकआउट कर सकते हो। ये भी एक नारुतो वाला अभी स्नीकर है जिनके कलर अलग अलग है दोनों के, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। बट ओवरऑल गाइज शूज़ अच्छे हैं, ठीक है, इंडियन ब्रांड है, कुछ नई चीज़ करने की सोचिए तो ओवरऑल चीज़ें तो अच्छी है। यहाँ पे अगर रिटर्न पॉलिसी को फिक्स कर दिया जाए तो फिर वो एक बहुत ही अच्छा ये ब्रांड जो है वो बन सकता है। एंड आगे जाके गाइस ज़रूर आपको इनके जो स्नीकर्स है वो मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप यहाँ से ले सकते हो, बट थोड़ा सोच समझ के लेना एंड कौन सा बाय करना ये भी सोचना, बिकॉज ज़्यादा वर्सेटाइल रहेगा तो आप ज़्यादा टाइम तक पहन पाओगे। अगर एकदम ही अलग सा ले लिया तो फिर कुछ ही आउटफिट्स पे जो है वो ये शूज़ जा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइस मैंने और कुछ रिव्यूज़ भी बनाए हैं, डिटेल रिव्यूज़ इन शूज़ के, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उससे भी आपको जो है वो आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।